डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का क्या रीज़न है? कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ की वजह से ही ये कंपनी फोकस में थी। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने और चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है HKC, इन दोनों ने मिलकर एक फॉर्मेशन किया है जॉइंट वेंचर का, जिसका वर्थ रहा है 370 करोड़। अब ये जो जॉइंट वेंचर है, इसका मतलब एक कंपनी उन्होंने फॉर्म किया है जिसमें इन दो कंपनी का स्टेक रहेगा। ठीक है। अब वो जो कंपनी है वो बेसिकली डिस्प्ले मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जो कि यूज़ होगा टीवी में, मोबाइल फ़ोन्स में फॉर डिस्प्ले, मतलब उनके जो डिस्प्ले होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं, उसमें यूज़ होगा ये जो जॉइंट वेंचर जो डिस्प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करेगी उस चीज़ का। अब देखा जाए तो ये जो हमें चीज़ें सुनने को मिल रही है इनके जॉइंट वेंचर के फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये चीज़ें कंपनी के किस बिजनेस में काम आने वाली हैं। तो देखो, जब कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को आप देखेंगे तो वहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट आपको दिखेगा, जिसमें एक है मोबाइल एंड EMS डिवीज़न, जिसमें मोबाइल सेगमेंट आता है। उसके अलावा दोस्तों आपको देखने को मिलता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और अप्लाइंसेस डिवीज़न। ठीक है, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो होम अप्लाइंसेस होते हैं लाइक वॉशिंग मशीन, वो आता है। अब ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो टोटल रेवेन्यू का 10% कंट्रीब्यूट करता है और मोबाइल एंड EMS टोटल रेवेन्यू का लगभग 84% कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो, बात किया गया है यहाँ पर किस चीज़ का, मोबाइल फ़ोन्स का भी और टीवीज़ का भी। ठीक है, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स के जो स्क्रीन्स होते हैं और टीवी के जो स्क्रीन्स होते हैं, दोनों जगह वो डिस्प्ले मॉड्यूल यूज़ होगा। अब ये सेगमेंट कंपनी का मोबाइल फ़ोन्स वाला है और दूसरा सेगमेंट कंपनी का टीवी वाला है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि कंपनी का जो टॉप 2 सेगमेंट है उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली इस न्यूज़ को हम अच्छा कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो एक चीज़ इस कंपनी में नोटिसेबल है। अगर 2023 के Q4 देखोगे तो वहाँ पर FIS का स्टेक इस कंपनी में कितना था, लगभग 12%, और DIS का स्टेक कितना था, लगभग 23%। उसके बाद FIS और DIS एवरी क्वार्टर इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज़ करते हुए नजर आए, जिसमें DIS के स्टेक तो बीच में थोड़े रिड्यूस भी हुए थे, बट FIS की लगातार इंक्रीज़ हो रही थी। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ था, वहाँ पर FIS का स्टेक था 23.22%, जो कि लगातार इंक्रीज़ हो रहा था। बट उसके बाद बैक टू बैक 2 क्वार्टर में FIS ने अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है। बट वही अगर हम DIS की बात करें तो DIS ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। अब देखो, बेसिकली FIS का माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। और FIS के हिसाब से हो सकता है कि आगे चलकर ये कंपनी में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है पिछले 5 सालों में, वैसे देखने को ना मिले। अकॉर्डिंग टू FIS उनके जो माइंडसेट है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बट वही अगर हम DIS की बात करें तो वो अंडर वैल्यूड कंपनी में जाना प्रीफर करती हैं। तो वैल्यूशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो DIS को करेंटली डिक्सन टेक्नोलॉजी से ही लग रही होगी। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब सभी चीज़ें डेटा के बेसिस पर जो मैंने बताई है वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं।